ओम शांति। बुद्ध से मिलने एक घुमक्कड़ साधु आया। बुद्ध से आकर कहा, भगवान, मेरे पास न बुद्धि है, न चातुर्य है, न शब्द, न कुशलता है। अतः मैं कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा कर सकने की स्थिति में भी नहीं हूं। यदि मुझे पात्र समझें तो मेरे योग्य जो कुछ भी कह सकें कह दें। घड़ी भर के लिए बुद्ध मौन हो गए। साधु भी शांत बैठ गया। कौतूहलवश सभी भिक्षु उन्हें निहारते रहे। अचानक देखा कि साधु की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने महात्मा बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए बोला, बड़ी कृपा की भगवान, आज मैं धन्य हो गया। और नाचता गाता गुनगुनाता चला गया। हतप्रभ शिष्य मंडली देखती रह गई। बुद्ध ने उससे एक शब्द भी नहीं बोला। फिर आखिर उस साधु के अंदर उस घड़ी क्या घट गया जो उसने परम आनंद की स्थिति का अनुभव कर लिया। बुद्ध ने मौन तोड़ते हुए कहा, उसे इशारे भर देने की जरूरत थी। वह मेरे मन ने कही और उसके मन ने ग्रहण कर ली। बुद्ध ने मौन तोड़ते हुए कहा, उसे इशारे भर की जरूरत थी और वह मेरे मन ने कही और उसके मन ने ग्रहण कर ली। वह स्वच्छ व दिव्य आत्मा थी, इसलिए उसके पवित्र निर्मल मन ने धारण कर लिया। अर्थात बुद्ध जी ने कहा कि वह एक दिव्य आत्मा थी, स्वच्छ पवित्र थी, जो उसके मन ने मेरे मन द्वारा दिया गया संदेश ग्रहण कर लिया। अर्थात शांत साफ स्वच्छ मन जो होता है वह दूसरों के शुद्ध संकल्पों को ग्रहण आसानी से कर लेता है और शांति के द्वारा उस साधु को परम आनंद की अनुभूति हुई। उसे स्वयं का ज्ञान हो गया तो वह इसी ज्ञान को ग्रहण कर बुद्ध जी को धन्यवाद देकर साष्टांग प्रणाम किया और हंसी उमंग उत्साह के साथ झूमता नाचता गुनगुनाता हुआ चला गया। ऐसे बुद्ध जी जिन्होंने अनेक जीवन को परिवर्तन किए, अनेक मनुष्यों के जीवन में ऐसे बदलाव किए कि उनका जीवन सफल हो गया। तो ऐसे बुद्ध जी के कुछ विचार सुनते हैं। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। बुद्ध जी का विचार है, कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म। अर्थात कोई कैसी भी आत्मा हो, कैसा भी मनुष्य हो, हमारी कितनी भी बुराई करता हो, हमारी कितनी भी ग्लानि करता हो, पर हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सदा सबका भला सोचना व करना चाहिए। अगला विचार बुद्ध जी बोले, आपके पास जो कुछ भी है बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, उससे मन को शांति नहीं मिलती। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, उससे मन को शांति नहीं मिलती। अर्थात हम जो हैं
जैसे हैं उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को देखकर बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब अपनी मेहनत से करते हैं, अपना भाग्य का प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जो हमें अपने भाग्य अनुसार मिला है उसे भी उसके भाग्य अनुसार प्राप्त हुआ है। अगला विचार बुद्ध जी बोले, किसी मनुष्य की बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है, पर बुराई में अच्छाई को ढूंढना खास लोगों की पहचान है। किसी मनुष्य की बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है, पर बुराई में अच्छाई को ढूंढना खास लोगों की पहचान है। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की बुराई देखता है तो उसमें भी वे बुराइयां आने लगती हैं, और जो व्यक्ति किसी की बुराई में अच्छाई को ढूंढता है अर्थात उसकी विशेषता को देखता है तो उसकी विशेषता स्वयं में धारण होने लगती है। अगला विचार बुद्ध जी बोले, मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अर्थात हम जितना अपने मन को निर्मल रखेंगे, नरम रखेंगे, निर्माणचित होकर रहेंगे, उतना हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होगी, ईश्वरीय शक्तियों की प्राप्ति होगी। अगला विचार बुद्ध जी बोले, मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। अर्थात हमें ना तो भूतकाल की सोचना चाहिए, ना ही भविष्य की सोचना चाहिए। जो वर्तमान में चल रहा है उसे जितना ज्यादा अच्छा हो सके अच्छा करने का प्रयत्न करना चाहिए। और बुद्ध जी कहते हैं, हजारों शब्द अर्थात अपने विचारों को विस्तार करने से अच्छा है सार युक्त मीठे शब्द हो, एक शब्द वह हो जो शांति लाता हो। तो ऐसे बुद्ध जी के विचार, जिन्हें यदि हम जीवन में धारण कर लें, उनका आत्मसात कर लें, उनका हम अपने जीवन में प्रयोग करें, तो हम दूसरों से भी भला बन सकते हैं और दूसरों का भला कर भी सकते हैं। तो ऐसे बुद्ध जी के और विचारों के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।